हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक कलरव से। पाठ का नाम है एक बड़ी भूल। ये पाठ मदर टेरेसा के बारे में है। इस पाठ में मदर टेरेसा द्वारा किया गया मानव सेवा के बारे में बताया गया है कि मदर टेरेसा ने जीवन भर दीन दुखियों की सेवा की है। इस पाठ में 1952 में कोलकाता की एक घटना के बारे में बताया गया है, जहाँ अनेक दीनहीन गरीब और लाचार सड़कों पर दम तोड़ देते थे। तो वे उनके लिए वहाँ पर एक आश्रम बनवाना चाहती थी, जहाँ मरणासन व्यक्तियों की सेवा की जा सके, जिसके लिए वो म्यूनिसिपैलिटी कार्यालय जाती हैं। और वहाँ पे उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और एक आश्रम जिसका नाम निर्मल हृदय रखा, उन्होंने उसकी स्थापना करवाई। चलिए हम इसके प्रश्नों के उत्तर, इस पाठ को अब हम लोग प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मदर टेरेसा म्यूनिसिपैलिटी कार्यालय क्यों गई थी? उत्तर, मदर टेरेसा सड़कों, फुटपाथों आदि पर देखभाल के अभाव में दम तोड़ते लोगों की देखभाल के लिए किसी स्थान की मांग हेतु म्यूनिसिपैलिटी के कार्यालय गई थी। प्रश्न नंबर 2, जब अधिकारी निर्मल हृदय हाल पहुंचे तो मदर टेरेसा क्या कर रही थी? उत्तर, जब अधिकारी निर्मल हृदय हाल में पहुंचे तब मदर टेरेसा टिंचर में भीगी हुई मेडिकल चिमटी से एक रोगी का जख्म साफ कर रही थी। प्रश्न नंबर 3, कमिश्नर ने पंडित को क्या कहकर लौटाया? उत्तर, कमिश्नर ने पंडित को ये कहकर लौटाया कि जिस दिन वो अपनी नाक से रुमाल हटाकर उस स्थान पर प्रवेश करेंगे उसी दिन वो जगह उन्हें लौटा दी जाएगी। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर अहमद ने मदर टेरेसा की सहायता करने का निश्चय क्यों किया? उत्तर, डॉक्टर अहमद मदर टेरेसा के हाव भाव, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, लगन व सरल व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 5, पंडितों ने मदर टेरेसा की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती थी? उत्तर, पंडितों को मदर टेरेसा का बीमार लोगों को निर्मल हृदय में लाना अच्छा नहीं लगता था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मदर टेरेसा ने म्यूनिसिपैलिटी के कार्यालय जाकर डॉक्टर अहमद से क्या कहा? उत्तर, मदर टेरेसा ने म्यूनिसिपैलिटी के कार्यालय जाकर डॉक्टर अहमद से ये कहा कि अनेक लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर या पार्कों में देखभाल के अभाव में दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को अस्पताल वाले भी भर्ती नहीं करते। ऐसे लोगों को कहाँ ले कर जाएं? प्रश्न नंबर 2, धर्मशाला के हाल के दृश्य का वर्णन कीजिए। धर्मशाला के हाल का दृश्य बड़ा ही दर्दनाक व करुणामय था। रोगी दर्द से कराह रहे थे। एक रोगी के शरीर का मांस सड़ गया था, 2 स्थानों पर जख्म हो गए थे। मदर टेरेसा टिंचर में भीगी हुई मेडिकल चिमटी से एक रोगी का जख्म साफ कर रही थी। प्रश्न नंबर 3, स्थानीय लोगों व पंडितों ने डॉक्टर अहमद से मदर टेरेसा की क्या शिकायत की? उत्तर, कुछ स्थानीय लोगों व पंडितों ने डॉक्टर अहमद से मदर टेरेसा की ये शिकायत की कि वे सेवा के बहाने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए भड़का रही हैं। मृत्यु के समीप व्यक्ति को ईसाई बनाकर उनका अंतिम संस्कार ईसाई रीत के अनुसार कर रही हैं। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर अहमद ने मदर टेरेसा को धर्मशाला के 2 कमरों का उपयोग करने की अनुमति क्यों प्रदान की? उत्तर, डॉक्टर अहमद ने मदर टेरेसा को धर्मशाला के 2 कमरे उपयोग करने की अनुमति इसलिए प्रदान की क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व वहां आकर इनका दुरुपयोग करने लगे थे, जिसकी शिकायत लोग करते रहते थे। डॉक्टर अहमद ने सोचा कि लोगों की शिकायत भी दूर हो जाएगी और लोगों की सेवा का नेक कार्य भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, जब अधिकारी हाल में पहुंचे तो उन्होंने मदर टेरेसा को एक रोगी से क्या कहते सुना? इसका अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, जब अधिकारी हाल में पहुंचे तब मदर टेरेसा एक रोगी से कह रही थी कि वह अपने धर्म की प्रार्थना करेंगी। वे दोनों अपनी अपनी प्रार्थना करने लगे। ये देखकर वहां उपस्थित अधिकारी भावुक हो गए। कमिश्नर ने डॉक्टर अहमद से कहा कि सबको ये कोशिश करनी होगी कि मदर टेरेसा जैसी देवी इस प्रकार यहाँ पर पीड़ितों की सहायता करती रहें। स्मरण शक्ति अवलोकन का उत्तर सेकंड है, ख का फर्स्ट,
एंड गा का 4th। बच्चों, आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए, आपको इससे सहायता मिलेगी, आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और आगे के चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर आपको मिले, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले चैप्टर की वीडियो बहुत जल्दी मिल जाए।